हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो आज का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, यस बिल्कुल है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। हमने फर्स्ट और सेकंड जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे हमने लास्ट टाइम करे थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एंड कर्व जो है वो पैराबोला है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके बाद तीसरी लाइन है। तीन लाइन और पैराबोला। चेक करते हैं कैसे कर पाएंगे हम इसे। देखिए ये हमारे पास क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है आपको पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक दे रखी है लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक दूसरी लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 0 और एक और लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 3। इन सब से बाउंड होता हुआ जो फिगर बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। यहां एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं क्या नहीं करना। स्टूडेंट्स करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 0, y की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आएगी 3। और जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो x0, y2, x1, y3 इस टाइप के दो पॉइंट्स बन जाएंगे, जो कि प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि दो पॉइंट्स के साथ वो क्या कर देते हैं, वो सीधा सीधा बना देते हैं क्या, एक लाइन, जबकि ये क्या है, एक पैराबोला। तो याद रखिएगा पैराबोला के केस में अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से टेबल बना के करना चाहते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको प्लस माइनस करना होगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब कौन सी शेप बनेगी, यू शेप बनेगी। वाई का स्क्वायर होता तो कौन सी शेप बनेगी, सी शेप बनेगी। ऐसा याद कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी करो, क्योंकि फ्री हैंड फिगर है। फिलहाल दो को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2। आपको समझ में आया? कभी भी पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो तो आपको हमेशा उसे प्लस माइनस की फॉर्म में बनाना होगा। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सब आसान है। अब आपको y की वैल्यू रखनी है एक बार 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू रखनी है एक बार 3, देखो ना आप यहाँ 3 रख के देखो, y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो आंसर आएगा प्लस माइनस का 1। यहाँ पर देख लेते हैं, टेबल बनाते हैं, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ये बना दिया हमने ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, और ये हमारे पास आ गया बीच में ओरिजिन। ओके, तो हमें सबसे पहले पैराबोला बना लेना चाहिए। तो x बराबर 0, y बराबर 2, ये देखो y पॉजिटिव की तरफ 2 ऊपर की तरफ गए, ये रहा। x बराबर 1, ये रहा 1, और y बराबर 3, 1 2 3। देन यहाँ पर माइनस का 1, ये रहा माइनस का 1 और 3। तो आपको दिखता है कि किस तरीके का पैराबोला बनेगा, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ये बना दिया, आप ये अपनी किताब कॉपी पे बना सकते हो। ये पैराबोला बन चुका है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई फिगर से, ठीक है ना, जैसा भी बन पाएगा। यहाँ पर आप भी ऐसे ही बनाओगे फ्री हैंड, इस टाइप का एक पैराबोला बन गया, ऐसे जाता जाएगा, है ना। अब उसके बाद आगे क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये रहा वो पॉइंट। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, पॉइंट बन गया। ये बन गई लाइन। पैराबोला आपको दिख रहा है, लाइन आपको दिख रही है। ओके, ये नाम रख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स है, ये नाम रख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ओके, दो नाम रख दिए हमने। अब आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस होता है, लो जी बना दिया y एक्सिस पे, एक लाइन ये बन गई। और x इज इक्वल टू 3 का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में ये पता लग रहा है कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। हमें एरिया फाइंड करना है, ये वाला शेड कर दे रहा हूं मैं इस एरिया को, ये एरिया हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, नाम रख देता हूं, एक पॉइंट का नाम ए रख देता हूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम मैं बी रख देता हूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम मैं सी रख देता हूं, और इस कांटेक्ट का नाम तो ओ है ही। तो आपको ओ बी सी ओ ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ए बी का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ए से चलेंगे सीधा 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 बी तक, और लेना क्या है, पैराबोला। पॉइंट्स कहाँ है, यहाँ पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, तो है ना।
तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेट करेंगे पूरा इंटीग्रेशन आएगा, परपेंडिकुलर डाल दो, पूरा बेस तक इंटीग्रेशन निकाल लो यहाँ तक पूरा। फिर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लाइन का इंटीग्रेशन, लाइन नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये माइनस हो जाएगा, तो बीच का एरिया यानी ये निकल के आ जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया है तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ चलते हैं। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे भाई, ये ए पॉइंट जो है इससे दो लाइन टकरा रही है, कौन कौन सी लाइन, एक तो वाई एक्सिस है ना कांटेक्ट में, और एक पैराबोला है, पैराबोला की वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो लाइनें थी जहां से टकराने के बाद ए पॉइंट बनता है। y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, सब जने जानते हैं, अगर उठा के यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ए पॉइंट आ गया मेरे पास 0 एंड 2। अब b की बात कर लेते हैं, b का पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, ये रहा कांटेक्ट, ये दो जनों के कांटेक्ट में आ रहा है। पहला कौन सा व्यक्ति है, पहला है पैराबोला, दूसरा कौन है, दूसरी है लाइन, लाइन की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो ये दोनों के सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉल्व करते हैं, तो ये y की वैल्यू x उठा के यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस का 1 लेके आना है ना, तो कोई तरीका तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यहाँ पर नहीं, गलत हो गया भाई, देखो ये गलत करवा दिया, ये वाला कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स ये था, थोड़ा सा देखने में गड़बड़ी हो गई हमारी, आप भी ध्यान नहीं दे रहे। ये वाली लाइन जो है हमारे पास, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है x बराबर 3, ये छुप गई है थोड़ी, यहाँ छुप गई है, x बराबर 3 है ना, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, पैराबोला, पैराबोला और लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स लिखा, ये गलती से लिख दिया, इसे नहीं लिखिए, आप लिखिए यहाँ पर क्या, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3, ओके, x इज इक्वल टू 3, ये उठा के यहाँ रख देंगे, x इज इक्वल टू 3, तो अभी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 यानी कि 11, तो हमारे पास y की वैल्यू 11 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया भाई, b पॉइंट आ गया, क्या, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11, हमें y की जरूरत भी नहीं होती वैसे। सी पॉइंट निकालते हैं, ये रहा सी पॉइंट, सी पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, सी पॉइंट निकलेगा y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू 3, रख देंगे तो y इज इक्वल टू भी 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 तो है, ओके। और ये ओरिजिन वाला पॉइंट तो सब जानते ही हैं 0 0 होता है। फिलहाल आपको इंटीग्रेशन करना है a से b के पास, आपको अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से चित्र बना के आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास पैराबोला है, ये हमारे पास लाइन है, ओके, और ये हमारे पास एक दूसरी लाइन है, ये हमारे पास चित्र है। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये पॉइंट ए दे रखा है, जिसका पॉइंट अभी हमने निकाला x बराबर 0 और y बराबर 2, ये b पॉइंट दे रखा है, b पॉइंट की वैल्यू निकाली हमने x बराबर 3 y बराबर 1, ये c पॉइंट दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने निकाली x बराबर 3 y बराबर 3, ये O पॉइंट दे रखा है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 0 0। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, A से B के पास जाना है, तो हम लिखेंगे एरिया, बाउंडेड एरिया भी बोल सकते हो आप इसे, है ना, यह नाम भी लिखेंगे 0 to 3, ओके, 0 से लेकर यानी कि इस वाले x से लेकर इस वाले x तक जाना है, और x एक्सिस का बेस लेने के बाद ये पूरा एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा, ओके। तो हम करेंगे इसमें क्या, 0 to 3 y की वैल्यू इन पैराबोला, यानी कि पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल दो, माइनस कर देंगे, फिर उसके माइनस क्या करेंगे, नीचे वाला ये जो लाइन है ये माइनस कर देंगे, तो इसके नीचे वाला परपेंडिकुलरली एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये बीच वाला एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, 0 to 3, और हम निकालेंगे y की वैल्यू वो भी लाइन में से। अब जरा पैराबोला में से और लाइन में से y की वैल्यू ढूंढो कहाँ है, पैराबोला में से y की वैल्यू तो ये है x स्क्वायर प्लस 2, एनसीईआरटी में दिख जाएगी आपको, और 0 to 3 लाइन में से y की वैल्यू है x, दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसे I1 I2 नहीं मानिएगा क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों दो बार करें, डायरेक्ट एक ही बार में हो रहा है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी,
ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो हमारा एरिया क्या आएगा, हमारा एरिया आ जाएगा पहले अपर लिमिट यानी कि x की जगह पर यहाँ और यहाँ पर 3 रखना है हमें, तो रखेंगे 3 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद माइनस ये ब्रैकेट लगा दो इस पर बड़ा सा, फिर उसके बाद आप लिखोगे क्या x की जगह पर 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0 का स्क्वायर बाई 2। चेक करते हैं क्या क्या आंसर आएगा, कितना जाएगा 3 3 जा 9, एक 3 तो कट ही गया, प्लस का 3 2 जा 6 माइनस का 0 तो 0 ही आना है, माइनस का 3 3 जा 9 बाई 2 ये तो 0 ही आना है बाकी का। तो फिलहाल आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 माइनस का 9 बाई 2 और जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस का 9 बाई 2 इज इक्वल टू 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। आप देख सकते हो इसका आंसर मैच कर सकते हो, इसका आंसर आ चुका है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है इसमें क्या है, इसमें कहता है यूजिंग द इंटीग्रेशन। मैं दिखा देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ना, क्लीन कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ वही दिखे जो मेरे को दिखाना है यहाँ पर। चलिए जी, अभी क्या करना है आपको पढ़ना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं एक ट्राइंगल के जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले उस वर्टेक्स को लिख लेते हैं। कठिन वाली चीज फिनिश हो चुकी है, अब इसमें कोई कठिन काम नहीं है, याद रखिएगा। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास सी पॉइंट है। याद रखिए कि याद करिए कि मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन में कराया था 2 पॉइंट से इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे निकलती है ना। फिलहाल तो हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं, कहां से, यहां से। कहां है हमारा ग्राफ, ये रहा। ये लो जी, हमने आपके लिए यहाँ ग्राफ बना दिया, थोड़ा बड़ा सा करके बना देते हैं। ये बन गया ना, ये हमारा ग्राफ बन चुका है आपके सामने। इस पर लोकेट करते हैं अपनी वैल्यूज को। तो वैल्यूज कैसे रखेंगे हम, सबसे पहले आपको दे रखा है ये ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में नेगेटिव। एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो 0 से -1 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा ना यहाँ, और y की वैल्यू 0 तो यही एक पॉइंट बन जाएगा, ये a पॉइंट आ गया। उसके बाद b पॉइंट कहाँ दे रखा है 1, ये रहा 1 और 3, 1 2 3 ऐसे कॉमन डिस्टेंस पे ले लिया। b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 और 3। a पॉइंट आ गया था हमारे पास -1 और 0। ओके, नाउ a भी आ गया। c पॉइंट कहाँ बनेगा भाई हमारा, c पॉइंट 1 2 3 एंड 1 2, तो ये बन गया हमारे पास c पॉइंट। किसी को ऑब्जेक्शन है अगर लोकेशन में अभी भी तक नहीं आता लोकेट करना तो पूछ लीजिए। ये मैंने A से B को मिलाया, ये B से C को मिलाया, ये A से C को मिलाया। ओके, अब मुझे इसके बीच का एरिया निकालना है। देखो कितना आसान हो गया, आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग द इंटीग्रेशन बोला ना, तो देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर x की वैल्यू है -1, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, तो आप लिखेंगे -1 to 1, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप y की वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं पता अभी y की वैल्यू क्या है, लेकिन y की वैल्यू AB लाइन से निकालनी है। AB लाइन देखो आपके सामने AB लाइन है, अगर मैं AB लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा A से B, तो ये देखो A और B का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे प्लस करना है। क्या करना है प्लस पे, अब की बार B से C की तरफ जाना है। B से C की तरफ जाएंगे तो मेरे को x की वैल्यू B की तरफ 1 है और C की तरफ 3 है, छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर, और यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू निकालनी है BC लाइन से। अभी लाइन आई नहीं है, अभी हमें लाइन निकालना पड़ेगा, इंटू dx पे लिख देना।
तो ये एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा, ये पूरा निकलेगा ए बी से सी, तो परपेंडिकुलर डल जाएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। बट नीचे वाला तो हमें माइनस करना है ना, ट्रायंगल में ये पार्ट तो आना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ये जगह कम हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस करके इंटीग्रेशन आपकी बार किससे करेंगे, माइनस ए से लेकर सी तक जाना है, रास्ता हमारा बदल गया है ए से सी, यानी कि ये लाइन हम चले जाएंगे, ये ए से सी। तो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये माइनस तक। बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। देखो मेरे को तसल्ली से समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कहेंगे आपको सर जी समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ भी समझने वाला ऐसा पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट अभी भी हो रहा है तो अभी मेरे से क्लियर कर लीजिए कि एरिया आपको नहीं समझ में आता कैसे लेते हैं। ए से सी में नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो बचेगा कौन सा एरिया, ये बचेगा जो हमें निकालना है, ये ट्राइंगल का आपको अब दिख रहा होगा, ये एरिया हमारा बचेगा, बाकी सारा का सारा हमारा ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ये सारा डिलीट हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। तो आपको समझ में आया किस तरीके से एरिया निकालना है। अब सिर्फ इतना काम करना है कि ए बी लाइन, बी सी लाइन और ए सी लाइन इन पॉइंट से निकालनी होगी। ये ए बी का पॉइंट है, फिर बी सी, फिर सी है। तो फिलहाल ए बी का पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का रूल मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपको ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 एंड बी पॉइंट दे रखा है x2 y2, आप अपनी कॉपी पे मेरे से पहले भी कर सकते हो, याद रखना अगर आपको आता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ए बी ऑफ ए बी, है ना। वो क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये 11th में भी पढ़ा था, टेंजेंट नॉर्मल में भी पढ़ा था, और अभी भी मैंने आपको रिपीट किया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास है, पहले ए पॉइंट है, और ए पॉइंट क्या दे रखा है आपको, ए पॉइंट है -1 और 0, एंड बी पॉइंट है, बी पॉइंट दे रखा है आपको 1 और 3। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और कौन सा, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, वो निकलेगी y माइनस वाई वन। अब y1 कहां पर है भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो निकालते जाओ। y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 मतलब 3 माइनस 0 ना, देखो y2 और 0 है ना। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस और -1, फिर x माइनस -1। नाउ y इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा, और वो आ जाएगा आपके सामने क्या, 3/2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है, y की वैल्यू जो उठा के हम अभी रखेंगे, यूज करेंगे। दूसरी लाइन पहले निकाल लेते हैं हम। तो अभी दूसरी लाइन के लिए b की जरूरत है। b की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास 3 एंड 2 है। इसे भी सेम ऐसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, y माइनस वाई वन। तो y1 कहाँ दिख रहा है आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व करो, देखो AB ये BC लिखा है, चाहे CB कर लो, CB कर लो या BC कर लो, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, करके देख सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल प्लस माइनस होता है, कट जाता है, वही आ जाता है वापिस आंसर। तो y माइनस का 3 लिखेंगे, देन y2 मतलब कि 2 एंड y1 मतलब 3 अपॉन में x2 मतलब 3 और x1 मतलब कि 1, फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड x माइनस 1। ये जो 3 आपको दे रखा है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का, ये राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें तो y निकालना है ना, y की वैल्यू निकालनी है, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में ऊपर लिख लिया था 3। ये हमारे पास जो आई है इक्वेशन, ये आई है हमारे पास सेकंड BC की इक्वेशन। अब हमें निकालना है AB BC हो गया, तो CA या AC बोल सकते हो। A की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, A की वैल्यू है -1 और 0, और C की वैल्यू हमारे पास दे रखी है C, और क्या दे रखा है 3 एंड 2। तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या होगा, y माइनस वाई वन। y1 कहाँ पर है भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो y1 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर y2 माइनस वाई वन यानी कि 2 माइनस 0 एंड देन 3 माइनस का -1 x माइनस x1 यानी कि -1। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4
and then x plus 1. The final is 1/2 x plus 1. ओके, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको उठा के हम अपने क्वेश्चन में रखने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, आपने अगर कॉपी पे उतार लिया है तो मेरी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था -1 से, और हमने 1 लिया था, और y की वैल्यू ली थी हमने कहां से, AB लाइन से, फिर प्लस, उसके बाद AB के बाद BC लिया था, तो 1 से लेकर 3 और y की वैल्यू BC लाइन से। ओके, उसके बाद माइनस का, फिर हम चले गए थे AC के पास, यानी कि -1 से लेकर हमने 3 वैल्यू ली है और y की वैल्यू AC लाइन से। यही हमने लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो बिल्कुल भी। ये देखिए, AB लाइन से -1 से 1 और BC लाइन से 1 से 3 और -1 से 3। देखो, -1 से 1, 1 से 3, -1 से 3। अब उसके बाद AB लाइन जो है उसमें इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, AB लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो ये रही, 3/2 x plus 1, यहां लिखेंगे -1 से 1, 3/2 ब्रैकेट ऑफ x plus 1 इंटू में dx। उसके बाद प्लस का निशान 1/3, और BC की लाइन की इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, वो ये रही, क्या दे रखी है, माइनस का 1/2 ब्रैकेट ऑफ x minus 1 एंड देन प्लस का 3, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसे भी, इंटू dx। नाउ फिर उसके बाद माइनस करेंगे -1 से 3, और AC की वैल्यू हो जाएगी 1/2 x plus 1 इंटू dx। तो आपको समझ में आ गया, यहां तक की वैल्यू तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब क्या करने का है, हमें सॉल्व करना है। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का होता है x²/2, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है 1 से -1, प्लस यहाँ पर -1/2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं इसे माइनस ही लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2, देन x²/2 माइनस x, और वैल्यू है 3 to 1। ओके, फिर प्लस, फिर उसके बाद 3 का 3x हो जाएगा, है ना, ये वाला 3, और क्या दे रखा है 3 और 1, है ना, लिमिट तो वही रहेगी। माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/2 बाहर आने के बाद क्या करेंगे, x²/2 प्लस का x अपर वैल्यू 3 और लोअर लिमिट माइनस। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है वो आप खुद करिएगा। ये वैल्यू एक बार उठा के आप यहाँ रख दीजिए, x की जगह पर यहाँ और यहाँ, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर ये, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। 3/2 बाहर, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर/2 प्लस 1, फिर माइनस का निशान, -1 का स्क्वायर/2 प्लस -1। ओके, ये पहला ब्रैकेट करा दिया मैंने सॉल्व, ये यहाँ से लिख दिया। ऐसे माइनस का निशान लगाओ और अब इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो, अलग अलग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सॉल्व कर लेना एक तरीके से। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना। ओके, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है आपसे, अगर नहीं हो सकता है तो मुझे अभी बता दो बोल के। आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, जो स्टूडेंट्स लाइव में बैठे हैं यहाँ पर, तो बता सकते हैं कि भैया आपको समझ नहीं आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन आपसे कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have इक्वेशन ऑफ दिस। ये 3 इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना, आपको सेम निकालना है ट्रायंगल, लेकिन साइड्स की इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। तो देखो कैसे निकालना है इसे। सबसे पहला काम क्या करेंगे पांचवें क्वेश्चन में, सबसे पहला काम हम लिखते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2x प्लस 1, एंड देन y की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 1, एंड देन x की वैल्यू दे रखी है 4। नाउ आपको टेबल बनानी है, सीधा सीधा टेबल बना देते हैं। ये x है, ये y है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अगेन x है, y है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। ओके, और ये वैल्यू की टेबल तो बनेगी नहीं, ये तो सीधी सीधी लाइन हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले क्या, ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं। शेप का है हमारे पास, ये रही, ये हमने ग्राफ बना दिया।
ओके, ग्राफ तैयार है हमारा, टेबल भी हमारे पास तैयार है, तो हम जल्दी से इसको लोकेट कर देते हैं। ठीक है, और लोकेट करके क्या बनेगा देखो, ये हमारे एरोज लगा देते हैं हम। x बराबर 0, y बराबर 1, एक पॉइंट ये रहा, x बराबर 1, y बराबर 3, 1 2 3, एक पॉइंट ये रहा। और इससे बन जाएगी हमारे पास लाइन। लाइन बड़ी अजीब सी जाएगी, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी। लाइन हमारी ये जाएगी फिलहाल, तो बहुत दूर जाके मिलेगी। ओके, उसके बाद दूसरा है हमारे पास ये पॉइंट, ये लाइन सीधी जा रही है और बहुत दूर तक जाती रहेगी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 0 पे 1 ये रहा और 1 पे 4, दूसरी लाइन ये रही। दूसरी लाइन में दूसरे कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर आ गया दूसरा कलर, ये हमारे पास दूसरी लाइन है, नीचे की तरफ आ जाएगी। ओके, और तीसरा नाम दे रखा है इससे x इज इक्वल टू 3, 4 सॉरी, x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू मतलब कि ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो अगर 4 बनाऊंगा तो यहाँ बनेगा 4, ये 4 है। तो आपको ये तीनों लाइंस मिलानी है, और ये तीनों लाइन देखो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। जैसे ये लाइन सीधी चली जाएगी इधर, ये लाइन सीधी चली जाएगी ऊपर ऐसे, और ये लाइन सीधी चली जाएगी ऐसे। ओके, तो फाइनली आपको ये एरिया दिख रहा है बाउंड होता हुआ, और वो एरिया कौन सा है, ये एरिया है। ठीक है, जो तीनों लाइन से बाउंड होता हुआ है वो ये एरिया है। ओके, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक। तो करना कैसे है सॉल्व, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको चाहिए ए नाम रख दीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको चाहिए बी नाम रख दीजिए। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इसका नाम रख देते हैं बी। टेबल थोड़ी सी इधर खिसका देते हैं, 0 टू y हो गया, x हो गया, x0 y1 x1 y4। नाउ ए और बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, देखो जरा सोचो। ये लाइन कौन सी है भाई, जो ऊपर से आ रही थी, ये रेड वाली लाइन, ये कौन सी थी, ये लाइन थी, है ना। और ये जो आपके सामने लाइन दे रखी है, ये कौन सी है, x बराबर 4, x बराबर 4 वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों को सॉल्व तो करना जरा। तो x की वैल्यू 4 उठा के यहाँ रख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 4 तिया 12 और 1 13 होते हैं, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 13 हो गई। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली आपके सामने लाइन थी पहली वाली, x की जगह पर आपको यहाँ पर भी 4 रखना है, 4 तो नहीं 8 और 1 9 होता है। तो यहाँ पर पॉइंट b जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास क्या, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। y की तो जरूरत ही नहीं थी। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमें हम ए बी सी नाम दे देते हैं, इसे यहाँ रख देता हूँ c, और ये वैल्यू है 0 और 1। तो 0 से स्टार्ट करना है, ये 0 है, 0 से स्टार्ट करना है। ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन देखो, ये वाली ऊपर वाली लाइन है, माइनस का नीचे वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ये पूरा, और नीचे वाली लाइन यानी कि ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, तो बीच का एरिया हमारा बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे क्या, एरिया में एरिया करके लिखेंगे, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, और आपके सामने 4 है, ऊपर वाली लाइन का नाम है AC या CA, y की वैल्यू निकालनी है, वो भी CA लाइन से, माइनस 0 टू 4, अब की बार y की वैल्यू निकालनी है CB लाइन से, इंटू dx लिख देना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो CA मतलब ऊपर वाली लाइन है ना, CA मतलब ऊपर वाली लाइन, और ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है ना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू में dx। यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, माइनस का 0 टू 4, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx। आप जो भी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने आंसर क्या है, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस का x, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का x, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0। ओके, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4, माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही बना देगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 0, माइनस ऐसे यहाँ पर करेंगे, इसको तो हम अलग कर लेते हैं, और क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, देन माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया,
फाइनली 4 4 जा 16/2 कितना होता है 8 और 8 3 जा 24 प्लस 4 देन -0 देन -16 प्लस 4 20 देन -0 माइनस प्लस। तो फिलहाल 24 में से 28 में से अगर हटाएंगे तो 8 आएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। आपने सॉल्व कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 और बचते हैं और फिर फिनिश हो जाती है ये एक्सरसाइज। तो क्या है आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हैं दोनों। तो क्या दे रखे हैं 2 क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले में दे रखा है स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। देखो इसको हम वर्बली करने की कोशिश करते हैं। ये आपको सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। ओके, ये आपको सर्कल दे रखा है और ये आपको लाइन दे रखी है। लाइन दे रखी है तो लाइन की वैल्यू को अगर हम देखें x और y, x0 y2 y0 x2, तो ये बन गई बीच में से जाती हुई एक लाइन, है ना। आपको क्या कहता है स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। सर्कल और लाइन के बीच का एरिया, यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहा है, ये वाले एरिया की बात कर रहा है पूरे की। तो इसको तो मैंने निकालना बताया है आपको। क्या करना है, पहले लाइन का इंटीग्रेशन करना है, लाइन माइनस फिर सर्कल का इंटीग्रेशन करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेना है। तो आपको पहले लाइन प्लस लाइन प्लस सर्कल कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आप इस ऑप्शन में ढूंढ लेना। ऐसे ही पैराबोला के लिए बताया गया है। पैराबोला में क्या है, ये पैराबोला है आपके सामने, ये पैराबोला, ठीक है ना। पैराबोला तो y स्क्वायर है तो सीधी सी बात है सी की शेप होगी ना। और लाइन क्या दे रखी है y = 2x, यानी कि लाइन बनेगी ऐसे। तो इसमें क्या करना है, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला पैराबोला माइनस का नीचे वाली लाइन, पैराबोला में से लाइन घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों मैं निकाल देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसके बाद फिनिश करते हैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। हिंट मैंने आपको दे दिया है, मेरे से पहले अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये है आपके पास x² + y² = 4 एंड x प्लस का y = 2। यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे तो 0 0 आएगा। यहाँ पर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस = 2 आएगा, ठीक है ना। इधर ऐसे ही बात कर लेते हैं, एक्स वाई, एक्स की जगह 0, y की जगह 2, y की जगह 0, x की जगह 2। ओके, अभी क्या करना है आपको, इन दोनों के बाद आपको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले आपको एक ग्राफ बना लेना है। इस ग्राफ के अंदर आपको सर्कल बना लेना है, ये बन गया, जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितनी है 2। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये बन गई लाइन 0 0 और यहाँ पर आ गया x = 2, नहीं x = 0 y = 2, ये रहा एक पॉइंट। और ये वाला, अच्छा गलत बना दी थी भाई पिछली बार मैंने लाइन, यहाँ मैंने गलत दी थी, ये लाइन गलत बन गई भाई, इसे सही कर लेना भाई। ये हिंट नहीं है, ये वाला हिंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ऐसे बीच में से थोड़ी जाएगी, ओरिजिन से थोड़ी जा रही है लाइन। ये तो खींचने के बाद समझ में आई हमारे को, ये लाइन ओरिजिन से जा ही नहीं रही है। ये लाइन कहाँ से जा रही है, x0 और y2। तो x0 y2 तो एक ये रही और 2 पर 0 ये रही, तभी तो स्मॉलर पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट बनेगा, वो करेक्शन कर लेना। तो स्मॉलर पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। सर्कल का एरिया निकालेंगे माइनस का लाइन का एरिया कर देंगे, ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। अब ये है क्या वैल्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी बच गए। x = 0 y = 2, यहाँ पर x = 2 y = 0। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, देखो आप लिखोगे एरिया और वो लिखोगे आप पहले 0 से 2 और वैल्यू निकालनी है पहले यहाँ पे सर्कल, सर्कल का मतलब y की वैल्यू, तो सर्कल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अभी निकाल देते हैं। माइनस कर देंगे 0 से 2 और y की वैल्यू निकालनी है लाइन से, सर्कल माइनस लाइन, सर्कल माइनस लाइन, तो ये हो जाएगा इधर राइट साइड में, और स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, √4 - x² * dx माइनस 0 to 2, और यहाँ पर x की वैल्यू चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 - x * dx। इससे मान लेते हैं I1 I2 ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। I1 I2 मान लेते हैं एरिया को, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी,
I2 तो मैं यही निकाल सकता हूँ, चलो पहले यहाँ निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू हमारे पास है 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास है 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x बाई 2, उसके बाद इसे हटा ही देते हैं, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर बाई 2 एंड देन साइन इनवर्स x अपॉन में 2। मेरे साथ साथ करते जाइए भाई, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर रहेगा, समय भी बच जाएगा। आप अपर लिमिट रखेंगे कहाँ, यहाँ x की जगह पर। अब तो बहुत बार कर लिया ये काम आपने, है ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज करिए, लोअर लिमिट रखिए 0, यानी 0 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 2। तो आप देखेंगे क्या क्या संख्या बनती है, ये तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो गई, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, है ना, साइन 0 0 साइन 91। उसके बाद माइनस ये पूरी वैल्यू भी 0 हो गई, फिर उसके बाद माइनस ये पूरी वैल्यू भी 0 हो गई, साइन 90 साइन 0 हो गई। आंसर कितना आया I1 का, I1 का आंसर आया पाई। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू क्या थी, 0 से 2 थी, और लाइन की वैल्यू ही थी, तो लाइन की वैल्यू क्या थी 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी कि 2 रखेंगे, इसका 2 का स्क्वायर बाई 2 एंड देन माइनस देन 2 इंटू में 0 देन माइनस का 0 का स्क्वायर बाई 2, तो 0 ही बनना है, तो 2 टू द 4 माइनस का इसे कट कर देंगे तो 2। तो I2 की वैल्यू आपके सामने आ गई कितनी, 2 आ गई। I1 की वैल्यू पाई, I2 की वैल्यू 2 हम रख देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो I1 की वैल्यू कितनी आई पाई, I2 की वैल्यू कितनी आई 2, इतना स्क्वायर यूनिट। तो हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा, देखेंगे कौन सा आंसर मैच करेगा। हमारा आंसर आ रहा है पाई माइनस 2 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आगे आपसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पैराबोला और लाइन। पैराबोला में से लाइन को घटाना है ना, तो पहले तो शेप बना लेते हैं ना, बिना बनाए तो पता नहीं लगाएगा। पैराबोला, ये सारे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ खुद से, क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको करके आ जाना है। सारी कंडीशन बार बार रिपीट हो रही है, कोई कंडीशन नहीं तो है ही नहीं, है ना। इसमें कितने भी क्वेश्चंस कर लो, सब में बस प्रैक्टिस मांगी जाती है, और प्रैक्टिस बहुत आसान है। यहाँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x हो जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पर हो जाएगा x एंड y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस का 2। यहाँ पर आप देखते हैं टेबल बना के, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ग्राफ बना देना है। ये चलो बना देता हूँ यही छोटा सा ग्राफ, ये बना दिया मैंने ग्राफ। ओके, x बराबर 0, y बराबर 0, ये रहा, x बराबर 1, y बराबर 1, 2 यहाँ आएगा, x बराबर प्लस का 1 और y बराबर माइनस का 2 ये आएगा। तो ये बन जाएगा ग्राफ पैराबोला। उसके बाद 0 0, ये वैल्यू 0 0 है, ये रही 0 0, x बराबर 1, y बराबर 2, तो ये बन गई लाइन। ध्यान से समझना, ये लाइन हो गई आपकी। तो एरिया आपको दिख ही रहा है कौन सा वाला निकालने वाला हूं मैं, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 0 0 है, और ये वाला पॉइंट इतनी बार बता ही दिया आप, तो 1/1 और 2 हो गया। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले करेंगे हम ऊपर वाली लाइन का। ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ये पैराबोला है। पैराबोला में जैसे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो परपेंडिकुलर डल जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया आ गया आपका, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे एरिया 0 से 1, और y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से, पैराबोला इंटू dx माइनस 0 से 1। अब की बार आपको लाइन की इक्वेशन का निकालना है ना, नीचे लाइन है ना, देखो नीचे की तरफ को जो जा रहा है ना, ये लाइन है, लाइन का निकालेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो आया था पहले कवर इसमें निकला था वो हट जाएगा, तो आ जाएगा y की वैल्यू वो भी लाइन में से इंटू dx। तो कितना हो जाएगा ये 0 to 1, पैराबोला में से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके सामने आएगा वो कितना 4x
इंटू डी एक्स, और लाइन में से जब आप निकालेंगे वो रखते हैं √4x, और लाइन में से अगर आप निकालेंगे y की वैल्यू तो वो आ जाएगा आपके पास कितना, वो आ जाएगा आपके पास 2x इंटू डी एक्स। आप 4 में से 2 को बाहर ले जाइए, 0 to 1 x की पावर 1/2 हो जाएगी, रूट का मतलब तो 1/2 पावर होता है, यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा, x इंटू डी एक्स। एक बार x की पावर 1/2 है, एक बार x की पावर 1 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3/2, एक पावर ऊपर ऐड हो गई, 3/2 एक पावर नीचे ऐड हो गई, 1 से 0 माइनस ट्वाइस ऑफ ऊपर हो जाएगा x² यहाँ पर भी एक पावर ऐड हो गई। कांस्टेंट को बाहर ही कर देते हैं, 2 इंटू 2/3, और फंक्शन जो है उसमें वैल्यू रख देते हैं, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, माइनस का कांस्टेंट बाहर कर देंगे 2/2, x की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 की पावर 2 ना, x की जगह पर 1 रख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2। नाउ आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, इंटू में ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3 माइनस 1, जो कि एलसीएम लेके जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो हमारा 1/3 कौन सा आंसर आया, हमारा आंसर आया सही ऑप्शन बी। तो इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा ऑप्शन जो बना वो बी बना, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आज की क्लास भी फिनिश हो गई है। अगली क्लास में हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे और आपको इसमें एनसीईआरटी है, इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना।